जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक दलों के अंदर जो है संग्राम देखने को नज़र आ रहा है। जहां दक्षिण दिल्ली की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने शाहीराम पहलवान को चुनावी मैदान में उतारा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। रणवीर राठौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बदरपुर के हरिनगर मंडल से पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और बीजेपी के नेता हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। और हाल ही में बदरपुर से पूर्व विधायक नरेंद्र शर्मा जी की जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है, उसको लेकर इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। सर, आपके न्यूज़ का धन्यवाद, नमस्कार। सर, पंडित नरेंद्र शर्मा जो कि पहले विधायक भी रह चुके हैं बदरपुर के और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्होंने जो है शामिल हुए हैं रामवीर जी बिधूड़ी जी के नेतृत्व में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का चुनाव को आप लेते हैं और नरेंद्र शर्मा के आने के बाद कितनी ताकत जो है चुनाव में आप लोगों को मिलने जा रही है? हर्ष की बात है कि पंडित नरेंद्र शर्मा पूर्व विधायक आम आदमी के भाजपा में शामिल हुए और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ वोटों की बढ़ोतरी होगी और जितने ज़्यादा वोटों की बढ़ोतरी करेंगे उतना ही ज़्यादा उनका उज्जवल भविष्य होगा। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के सामने शाहीराम पहलवान इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो किस तरह का आप लगता है शाहीराम पहलवान जी को कितना चुनौती आप लोग मानते हो रामवीर जी के लिए? आप निश्चित समझ लो कि वो आम आदमी से हैं चाहे इंडिया गठबंधन से हैं, भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में कोई नहीं है। जय श्री राम का नारा है। रामवीर जी विकास के नायक हैं, विकास पुरुष हैं और मोदी जी देश के लिए वो पुरुष हैं। तो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के लिए जो रामवीर जी हैं वो विकास के नायक बन के लोकसभा के विकास के नायक के रूप में उभर के आएंगे और जनता एक तरफा वोट डालेगी। कम से कम 7 लाख वोटों से विजयी होना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हर चुनाव में ऐसा होता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है, तो इसका भी कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ेगा चुनाव में? इससे स्पष्ट होता है कि दोनों पार्टियों ने अपनी हार मान ली और हार को कम वोटों से हार हो, इसलिए दोनों संगठन। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो है दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने का जो वादा किया है 18 साल से ऊपर की महिलाओं को, इसका भी तो कहीं ना कहीं चुनाव में आम आदमी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को फ़ायदा मिल सकता है इस योजना का। देश की जनता समझ गई है कि केजरीवाल झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलता है। वही केजरीवाल जी हैं जो कहते थे कांग्रेस के साथ बच्चों की कसम खाते कभी समझौता नहीं करेंगे, आज समझौता कर लिया है। वही केजरीवाल हैं जिन्होंने हर गली मोहल्ले में दारू के ठेके खुलवाए, जिसमें उनके कई नेता जेल में हैं और केजरीवाल जी का जेल जाने का नंबर है। केजरीवाल जी 1 रुपया नहीं देंगे, सिर्फ ये चुनावी झूठे वादा किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से रामवीर जी के खिलाफ बहुत सारी जो है बातें चल रही हैं कि बदरपुर के अंदर उन्होंने ओजोन लगाया है और अब लोकसभा में जा रहे हैं, और कुछ लोगों का तो ऐसे आरोप हैं कि बीजेपी ने पैसे लेकर टिकट दी है। ऐसा इस पर क्या कहेंगे आप? लोगों को अपना मत कहना है। अगर कोई व्यक्ति ये जिस समय ओजोन लगा था, राम सिंह नेताजी विधायक थे, सज्जन कुमार जी सांसद थे, इनकी वजह से लगा है। 2010 में लगा, रामवीर जी न विधायक थे न सांसद थे। तो इसका मतलब जो लोग अपनी बात को छुपाना चाहते वो रामवीर जी पर आरोप लगाते। दूसरी बात, अपनी एरिया में ही ओजोन नहीं है, 10 और विधानसभा में ओजोन आता है, ठीक है। तो ओजोन अन्य विधानसभा में क्या रामवीर जी थे? ये कांग्रेस की देन है और बीजेपी के साथ ठीकरा ज़बरदस्ती फोड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जहां लोकसभा का चुनाव अपने काम के मुद्दे पे लड़ रही है, उनका काम का जो है एजेंडा चुनाव में बना हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के क्या मुख्य आप लोगों के मुद्दे हैं? क्योंकि अभी जो हाल ही में जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है, क्या ये राम मंदिर का ही आप लोग मुद्दा लेके चलेंगे या अन्य कोई और मुद्दे भी आपके पास? पहली बात तो हमारे भगवान आस्था के प्रतीक हैं, उससे पहले भी हमने राम के नाम से अपना शुरुआत करते हैं। दूसरी बात ये रह गई कि बीजेपी का जो काम है, आप देखिए मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो लाल कारपेट बिछता है। जब विदेश में लड़ाई होती है तो हमारा झंडा दिखा के वहाँ का युद्ध विराम होकर हवाई जहाज से हमारे छात्र वापस आते हैं। हमने विश्व के मान पटल पर भारत का मान बढ़ाया है। साथ में हमने विकास किया है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे हैं, गरीब कल्याण दिए, गरीब लोगों को मकान दिए, 80 लाख से ज़्यादा लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी राशन देती है।
क्या लोगों को ये पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है? इसलिए हम जो कहेंगे, जो रामवीर जी कहेंगे, जो मोदी जी कहेंगे, जो यहाँ का कार्यकर्ता कहेगा, वो विकास होगा। निश्चित तौर पर समझ लीजिए आप, जीत हमारी सुनिश्चित है। ये लोग अपना पैसा और समय बर्बाद ना करके अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके घर बैठ जाएं।